बगीचा नंबर 21 पर सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से बन रहे बंगले और गोदाम नपा की दिखावे वाली कार्रवाई से रहवासियों में रोष। नीमच शहर के महू रोड स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन बगीचा नंबर 21 पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण का मामला गर्मा गया है। लंबे समय से चल रहे इस खेल के खिलाफ आज मोहल्ले के आक्रोशित रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रहवासियों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर मामले में केवल रस्म अदायगी कर रहा है, जिससे कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। शिकायत में बताया गया है कि 3 जनवरी को जन सुनवाई में गुहार लगाने के बाद अगले दिन नगर पालिका की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन महज 2 ट्राली मटेरियल जब्त कर औपचारिकता पूरी कर ली गई। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका अधिकारियों ने कब्जाधारियों को दस्तावेज पेश करने के लिए 4 दिन का समय दिया है, जबकि शिकायतकर्ता पहले ही सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुए तमाम पुख्ता दस्तावेज शासन को सौंप चुका है, जो साबित करते हैं कि यह भूमि पूर्णतः शासकीय है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया है कि बगीचा नंबर 21 की जमीन पर अब तक 5-5 हजार वर्ग फीट के 3 आलीशान बंगले अवैध रूप से तन चुके हैं और वर्तमान में 2 सर्विस सेंटर व 1 गोदाम का संचालन भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में भी लगभग 2000 वर्ग फुट भूमि पर नया अवैध निर्माण कार्य जारी है, जिसे रोकने में नगर पालिका प्रशासन सुस्ती दिखा रहा है। रहवासियों ने स्पष्ट किया है कि 26 मई 2017 को मध्य प्रदेश के असाधारण राजपत्र क्रमांक 239 में प्रकाशित नीमच छावनी क्षेत्र व्यवस्थापन नियम के लागू होने के बाद शहर के सभी बंगला बगीचे शासन के अधीन हो चुके हैं और इस क्षेत्र में की गई पुरानी सभी रजिस्ट्रियां शून्य मानी गई हैं। इसके बावजूद पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवाकर अवैध ढांचों को जमींदोज करे और पूरी भूमि को नगरपालिका के वास्तविक कब्जे में ले, ताकि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके। मैं आज बगीचा नंबर 21 के विषय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो धाकड़ समाज ने उस पर कब्जा किया हुआ है। बगीचा नंबर 21 शासन का है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन के बाद में बंगले और बगीचे जो भी हैं वो सब शासन के अधीनस्थ हो गए। उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसकी सूचना हमने 1 साल पहले भी दी थी और उसके बाद 1 हफ्ते पहले भी दी थी और अभी वर्तमान में फील करने के लिए आए, क्योंकि पिछली बार जब सीओ वहाँ पे गए थे कार्रवाई करने के लिए, तो केवल 2 ट्राली मटेरियल उठा करके ले आए हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि शासन ने उसको अपने कब्जे में लिया। उन लोगों का ये कहना है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, साथ ही साथ धार्मिक स्थल का आयोजन कल परसों से शुरू किया गया है। देखिए, मेरे पास एक आवेदन है, मैं आपको अवगत करा दूंगा कि 1 वर्ष पहले भी हमने प्रशासन के सामने वहाँ से रास्ता निकालने के लिए शासन जन सुनवाई में आवेदन दिया था। वो आवेदन मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 साल पहले से ही हमारे वहाँ भेरू जी विराजमान है, हमारी माता जी विराजमान है। चूँकि उन लोगों का शासन से ध्यान भटकाना है, प्रशासन को कहीं और डिवाइड करना है जिससे कि उनकी ज़मीन बच सके, इसलिए वो इस तरह की झूठी शिकायतें कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे प्रत्येक वर्ष जो नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो नवरात्रि सभी लोगों को मालूम है, साल में 4 नवरात्रि आती है। कल गुप्त नवरात्रि का पहला नवरात्रा था और चूँकि समाज में मान्यता है, सभी लोग कहीं ना कहीं मान मुराद करते हैं, तो कल किसी का मान थी तो वहाँ पूजा हवन का कार्यक्रम हो रहा था। इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो बगीचा नंबर 21 शासन का है उस पर शासन अधिग्रहण करें। उन लोगों द्वारा जो अवैध निर्माण कर लिया गया है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर ली गई है और जो टुकड़े टुकड़े करके शासन की ज़मीन को बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि शासन की ज़मीन वहाँ बचे। शासन की ज़मीन इस तरह से कोई बंदर बाट करके ना खाए।